नमस्कार, आप देख रहे हैं डिकोडिंग बिहार। डिकोडिंग बिहार। अभी यूपी में चुनाव हुआ है और भाजपा की बड़ी जीत हुई है, लेकिन अगर इस जीत को केवल हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी, क्योंकि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसमें यूपी के और बिहार के 120 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। और यह चुनाव जो अभी यूपी में हुआ है, यह कहीं ना कहीं पूरे बिहार को भी, बिहार के राजनीतिक सिनेरियो को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और वो प्रभाव लंबे समय तक चलना है। तो डिकोडिंग बिहार में हम इन्हीं चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और उन जो खबरें आती हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है, उसके पीछे के चीज़ों को ढूंढ कर लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे कि आप समझ सकें, आपको हम बता सकें कि इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि जो राजनीतिक प्रभाव होता है वो केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं होता है, उसका असर पूरे समाज पर, सामाजिक परिवेश पर भी होता है। तो डिकोडिंग बिहार में हम चुन कर आपको इन्हीं खबरों की, इन्हीं जानकारियों की सूचना आप तक पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं चंपारण और गांधी से। जब चंपारण की बात आती है, चंपारण का नाम आता है तो गांधी का नाम आता है। गांधी राष्ट्रपिता बापू। कोई भी बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हो, कोई भी राजनेता अपनी कोई यात्रा शुरू करे, कुछ भी करे, तो उसकी शुरुआत चंपारण से होती है। वो सभी नेता या कोई बड़ा अभियान का जो शुरुआत होता है वो चंपारण से होता है। और ये कहा जाता है कि चंपारण में गांधी जी का जो कर्म भूमि है, यहाँ से शुरू कर किया जाता है और यहाँ से एक ताकत, एक जज्बा, एक शक्ति मिलती है और उसके बाद वो अभियान सफल होता है। मतलब कि गांधी जी कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे, मतलब कि गांधी जी को हर जगह राष्ट्रपिता के रूप में ही नहीं, राष्ट्र नायक के रूप में, विश्व नायक के रूप में देखा जाता है, शांति दूत के रूप में देखा जाता है। जहां देश दुनिया में गांधी जी की प्रतिमाएं स्थापित कर रही हैं और अभी सैकड़ों ऐसे देश हैं जो गांधी जी पर रिसर्च, वहाँ के लोग, वहाँ का विश्वविद्यालय गांधी जी पर रिसर्च कर रहा है। लेकिन विडंबना है कि गांधी जी ने जिस बुनियादी विद्यालय का 13 नवंबर 1917 में स्थापना किया था, उसी स्कूल से गांधी जी के नाम को हटा दिया गया है। जी आप चौंकिए नहीं, ये सच है। 13 नवंबर 1917 को बढ़हरवा लखन सेन में, जो ढाका में पड़ता है, वहाँ उन्होंने एक बुनियादी विद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन 100 वर्षों के बाद उसी बुनियादी विद्यालय जो गांधी जी ने खोला था, जिसका नाम था गांधी आदर्श बुनियादी विद्यालय, उसके नाम से गांधी को हटा दिया गया। आइए जानते हैं पूरा वाकया क्या है। आदर्श गांधी बुनियादी विद्यालय को उत्क्रमित किया गया और उसे मध्य विद्यालय बनाया गया। लेकिन जब उसका प्रस्ताव भेजा गया तो उस प्रस्ताव से गांधी का नाम हटा दिया गया और उसका नाम केवल रह गया आदर्श उत्क्रमित मध्य विद्यालय। अब उसमें से गांधी जी का नाम हटा दिया गया। तो इसका खुलासा तब पिछले वर्ष हुआ, जब माध्यमिक विद्यालय में बच्चे जब अपना फॉर्म भरने जा रहे थे, उस समय इस बात का खुलासा हुआ कि गांधी जी का नाम वहाँ से हट चुका है। और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक का पत्र आया था, जो यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया था, जिसमें मध्य विद्यालय के लिए कोड निर्गत किया गया था, उसमें भी गांधी का नाम नहीं था। अब इस बात का जब खुलासा हुआ है तो एक पूरा हलचल, एक हंगामा सा मच गया। जो भी गांधी को मानने वाले हैं, गांधीवादी हैं, और चंपारण के लगभग सभी ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और ये कहा कि ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कोई षड्यंत्र है, कोई इस तरह की गांधी जी को बदनाम करने की प्रक्रिया है। और ये इसलिए भी हुआ कि विगत दिनों
मोतिहारी में जो चरखा पार्क है, जो गांधी जी की स्मृति में चरखा पार्क बना है, उस चरखा पार्क में गांधी जी के मूर्ति को कुछ उपद्रवी द्वारा तोड़ दिया गया था और अभी पुलिस इसमें उलझी ही थी। तब तक तुर्कोलिया में जो एक नीम का पेड़ है, वहाँ से गांधी जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर शराब के पाउच का, खाली पाउच का एक माला पहना दिया गया था। अब इससे विभत्स बात और हो क्या सकती है, ये सोचने वाली बात है। और उस पर गांधी जी का नाम, उन्हीं के द्वारा स्थापित बुनियादी विद्यालय जो अब उत्क्रमित होकर मध्य विद्यालय हो गया है, उससे हटा दिया जाना अपने आप में विभत्स कहा जाएगा। ऐसे इसको लेकर जब आम आदमी अपनी आवाज़ उठा रहा था, उसी समय ढाका के जो विधायक हैं पवन जायसवाल, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। जाप नेता अभिजीत सिंह ने इस पर आपत्ति जताई और सभी ने शिक्षा विभाग और सरकार को लिखा, उनसे मांग की कि अविलंब गांधी जी का नाम उसमें पुनः जोड़ दिया जाए। इसको लेकर डीओ का कहना है कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और विभाग को लिखा गया है, फिर उनका नाम जुड़ जाएगा। ऐसे शिक्षा को लेकर बहुत संजीदा रहने वाले पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने भी इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने भी इस बाबत कार्रवाई की है और उन्होंने कहा है कि अविलंब गांधी जी का नाम जुड़ जाएगा। तो ठीक है, नाम जुड़ जाएगा, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय ये है कि आखिर वो कौन थे जो इस तरह का जघन्य, मैं इसे अपराध कहूँगा कि जघन्य अपराध किया। खैर, अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर भी बड़ी अहम है और बिहार से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रभावित पंजाब को करने वाली है। दूसरी खबर है कि बिहार का एक व्यक्ति अब पंजाब का गृह मंत्रालय संभालेगा, मतलब गृह मंत्री बनेगा। आप भी चकित होंगे कि ये माजरा क्या है। माजरा ये है कि अभी जो पंजाब में चुनाव हुआ है, उसमें आम आदमी पार्टी ने 92 सीट लेकर अपनी जीत, जबरदस्त जीत सुनिश्चित की है। और उसमें एक व्यक्ति जो जीतने वाला है और अमृतसर नॉर्थ सीट से जिन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की है, उनका नाम है कुंवर विजय प्रताप सिंह। नाम से ही लगता है कुंवर विजय प्रताप सिंह, बड़ा भारी भरकम नाम, आदमी भी भारी भरकम है। वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आईजी रहे हैं और उन्होंने वीआरएस लेकर पिछले साल 21 जून 2021 को आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था और वो चुनाव लड़े थे आम आदमी पार्टी के सिंबल पे। और उन्होंने वहाँ जो निवर्तमान कांग्रेस के एमएलए थे सुनील दत्ती और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री अनिल जोशी, दोनों को शिकस्त दी और उन्होंने विजय का परचम लहराया। इनको लेकर मैंने जो कहा कि बिहार से इनका कनेक्शन है, तो कनेक्शन ये है कि ये बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। और जैसे ही ये कयास शुरू हुआ कि चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रहे हैं, तो इनको गृह मंत्रालय दिया जाएगा, जो बड़ा अहम होता है। इसके बाद ये जैसे कयास लगना शुरू हुआ, गोपालगंज में जो इनका पैतृक गांव है, यहाँ खुशी की लहर दौड़ गई और अभी होली में समय है, लेकिन वहाँ होली शुरू हो चुका है। तो कहने का मतलब कि बिहार और पंजाब का अनोनाश्रय संबंध जुड़ने जा रहा है। चूँकि इसके पहले बिहार और पंजाब का जो संबंध जोड़ा जाता था, वो यहाँ से जो मजदूर वहाँ जाते थे उसको लेकर जोड़ा जाता था, लेकिन अब मजदूर नहीं, अब प्रशासक बिहार का होगा पंजाब में। ये अहम बात है। अब चलते हैं अगली खबर पे। जदयू अभी मणिपुर में 60 सीटों पर चुनाव जो संपन्न हुआ है, उसमें 36 सीटों पर मणिपुर में चुनाव लड़ा और इसमें से 6 सीटों पर उसने जीत हासिल की। अब ये 6 सीट बिहार से छलांग लगाकर मणिपुर में जाके जीत जाना जदयू के लिए कितना अहम होगा और उनका हौसला कितना बढ़ा होगा, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और हौसला इतना तेज हुआ कि तुरंत उसके बाद इस तरह का ऐलान कर दिया गया
कि पूर्वोत्तर में लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें भी अकेले जदयू चुनाव लड़ेगी। और उससे भी अहम बात कि ये जो 6 सीट जदयू ने जीत हासिल किया है वो 6 सीट उन्होंने भाजपा से छीना है, मतलब वो सीधी लड़ाई भाजपा के कैंडिडेट से थी और इसमें उसने जीत हासिल की। अब मामला यहाँ अहम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जगह बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें भाजपा है, जदयू है, और यहाँ जदयू भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़कर भाजपा से 6 सीट अपने झोली में ले चुका है। तो यही है स्थिति। आज बस इतना ही। हमारे चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी जैसी आकृति है उसे ज़रूर दबा दीजिए।